हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमएस आउटलुक के बारे में। अब जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं आउटलुक मतलब आउटलुक की हमने सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है, उसी में हम ये सारी वीडियोस लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी थर्ड क्लास है ये किस चीज़ के बारे में है, ये है सेटिंग्स के बारे में। कौन सी सेटिंग्स यहाँ पे गिवन है हमारे पास, कौन सी सेटिंग्स है, व्यू सेटिंग्स है फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। मतलब कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें या हम कुछ भी यूज़ करें तो उसकी सेटिंग्स हमें पता होना ज़रूरी है ना। अगर उसकी सेटिंग्स में कुछ भी गड़बड़ हो गई या उसकी सेटिंग्स कुछ ख़राब हो गई तो आपका प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा। एंड अगर आपका प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा तो आपके पास जो स्किल्स हैं उनको आप इजीली अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर सेटिंग्स में ही खराब हो गया कुछ या सेटिंग्स ही वर्क नहीं कर पा रही है ठीक से तो हम उसको नहीं यूज़ कर सकते ना। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपको सेटिंग्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि सेटिंग्स वगैरह हम खुद नहीं जानना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि बस हमें काम पता होना चाहिए, अच्छा ये इसके लिए यूज़ होता है, इसका ये काम है। बट सेटिंग्स में भी हमारे पास एक नज़र होनी चाहिए कि सेटिंग्स में क्या क्या होता है और किस तरीके से आप सेटिंग्स को सही करके, अगर आपकी सेटिंग्स में कुछ भी मिस्टेक हो गई तो किस तरीके से आप उसको फिक्स कर सकते हो, है ना। तो आज की इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे एमएस आउटलुक के व्यू में कौन कौन सी सेटिंग्स होती है। Customizing Microsoft Outlook view settings for better productivity. Master Outlook's layout to improve your workflow. तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं what are Outlook view settings। मतलब कि Outlook की जो व्यू सेटिंग्स है वो क्या है एंड किस तरीके से आप उसको नेविगेट करके यूज कर सकते हो। So what are these? Change the pen color. सो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या डेफिनेशन है हमारे पास, व्यू सेटिंग्स इन आउटलुक अलाउज यू टू कस्टमाइज। क्या कस्टमाइज करेगा, हाउ ईमेल्स, कैलेंडर्स, टास्क एंड अदर आइटम्स अपीयर ऑन योर स्क्रीन। मतलब कि ईमेल्स हम इसमें करते हैं, ईमेल्स कैसे दिखेंगी, कैलेंडर्स कैसे दिखेंगे, देन टास्क अगर आप इसमें मैनेज करो तो टास्क कैसे नेविगेट होगा, एंड अदर आइटम अपीयर ऑन योर स्क्रीन। अब जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वो किस तरीके से नेविगेट होके आएगा, उसी को हम क्या करेंगे सेटिंग्स में से चेंज। यू कैन एडजस्ट द लेआउट, चेंज थीम्स, हम लेआउट को चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, थीम्स को हम चेंज कर सकते हैं, फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट किए, लेट कि मेरे सारे वर्क वाले फाइल्स के फोल्डर हो गए, ये मेरे डिफरेंट फोल्डर्स हैं, तो उन फोल्डर्स को भी आप ठीक तरीके से क्या रख सकते हो, ऑर्गेनाइज करके आप इजी वे में उनको रख सकते हो। एंड पर्सनलाइज हाउ यू सी योर डेटा। मतलब कि हम डेटा को पर्सनलाइज करके भी रख सकते हैं कि हम अपने डेटा को किस तरीके से देखेंगे। वाई कस्टमाइज योर व्यू। अब आप अपने व्यू को क्यों कस्टमाइज करना चाहते हैं, टू मेक योर वर्क स्पेस मोर ऑर्गेनाइज, ताकि जो वर्क स्पेस है हमारा वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज दिखे। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय फोकसिंग ऑन व्हाट मैटर्स एंड देन इजीली फाइंड एंड मैनेज ईमेल्स, अपॉइंटमेंट्स एंड देन टास्क। तो ये हो गया वाई टू कस्टमाइज योर व्यू। तो ये हमें पता चल गया कि व्हाट आर आउटलुक में व्यू में जो सेटिंग्स होती हैं वो कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो वो सारी ये वाली सेटिंग्स है। एंड व्हाट इज आउटलुक व्यू, अब ये होता क्या है ये हमने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया। तो ऐसे ही हम आगे डिस्कस करेंगे कि अब इसमें होता क्या क्या है। एक्सेसिंग आउटलुक व्यू सेटिंग्स, हम यहाँ पे देखते हैं हम सेटिंग्स कौन कौन सी है हमारे पास। तो सेटिंग्स में देखेंगे वेयर टू फाइंड व्यू सेटिंग्स। अब जो ये व्यू सेटिंग्स होते हैं ये है कहाँ पर, मतलब कि हम कहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम वेयर टू फाइंड द व्यू सेटिंग्स। तो कहाँ जाना है आपको, व्यू टैब पर आना है, गो टू द व्यू टैब ऑन द रिबन। मतलब कि जो टॉप मेन्यू बार होता है हमारा, जैसे यहाँ पे गिवन भी होगा पिक्चर में, जैसे मेन्यू बार होता है ना हमारे किसी भी चीज का, तो वहाँ पे आपको गिवन होता है कि क्यों कौन सी सेटिंग्स है, तो ये व्यू की सेटिंग्स है। क्लिक ऑन व्यू सेटिंग्स, दिस इज वेयर यू कैन कस्टमाइज योर लेआउट। तो ये वही वाली सेटिंग है जहाँ से आप लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हो। The view setting menu allows you to change how your emails, calendar and other items to be displayed। मतलब कि वो डिस्प्ले में कैसे दिखेंगे, जैसे मेरी पूरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर मुझे कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, ये मेरी पूरी स्लाइड है, इस स्लाइड में मैं चाहती हूँ कि पिक्चर यहाँ पे ना आए, ये पिक्चर कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो उस वाले लेआउट को भी हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ से फ्रॉम आउटलुक की व्यू सेटिंग से। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कस्टमाइजिंग द मेल व्यू सेटिंग्स। मतलब कि अब इसमें हम मेल का यूज करते हैं तो आप मेल की सेटिंग्स को किस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक फर्स्ट इज चेंजिंग द लेआउट। अब सबसे पहला इसमें है लेआउट चेंज, अगर हमें करना है तो उसके लिए चेंजिंग द लेआउट है। लाइक फर्स्ट हमें कहाँ क्लिक करना है, व्यू पर क्लिक करना है, जो हमने कहाँ देखा, जो मेन्यू के टॉप बार में होता है, यहाँ पे बना होता है ना हमारे पास मेन्यू बार है, यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे व्यू, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें कहाँ जा रहे हैं, व्यू सेटिंग्स पर।
व्यू सेटिंग्स पर जाएंगे, व्यू सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको कॉलम्स पर क्लिक करना है। कॉलम्स पर क्लिक करेंगे टू एडजस्ट विच कॉलम अपीयर इन द मेल व्यू, फॉर एग्जांपल फॉर्म, सब्जेक्ट, रिसीव्ड एक्सेट्रा। मतलब कि जो यहाँ पे अगर जो हमारा जैसे टैब है तो इस टैब के अंदर जो जो ऑप्शंस वहाँ पे होंगे तो उनको आप क्या कर सकते हो इजीली एडजस्ट कि यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाना है, फॉर एग्जांपल फॉर्म दिखाना है, सब्जेक्ट दिखाना है या फिर रिसीव दिखाना है एक्सेट्रा। सॉर्ट ईमेल्स, आप इसको क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट करना क्या होता है, हम फिल्टर कर सकते हैं। चूज हाउ टू स्टार्ट ईमेल, फॉर एग्जांपल बाय डेट, फॉर्म और या फिर बाय सब्जेक्ट, तो उसको भी आप चूज कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे पहले डेट लिखी है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, फिर यहाँ पे कुछ और लिखा है। अगर मुझे इसको रीअरेंज करना है पूरा, ये इस तरीके से अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ईमेल्स को भी सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट वही चीज हो गई कि हमें किस तरीके से उसको यूज करना, मतलब कैसा हमें उसका जो लेआउट है वो हमें किस तरीके से रखना है। तो आपको डेट बाय डेट में देखना है या फिर फॉर्म बाय फॉर्म में देखना है या फिर आपको सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग देखना है। उसके बाद आएगा हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग मैसेजेस। इसमें क्या होता है, कॉन्वर्जेशन व्यू, टर्न ऑन कॉन्वर्जेशन व्यू टू ग्रुप रिलेटेड ईमेल्स टुगेदर मेकिंग इट इजियर टू फॉलो ईमेल थ्रेड्स। मतलब कि यहाँ पे क्या है, आप टर्न ऑन कर सकते हो इस वाली सेटिंग को, कॉन्वर्जेशन व्यू को, टू ग्रुप रिलेटेड ईमेल्स टुगेदर। मतलब कि जो मेल्स जो रिलेटेड होती है ना, जैसे कि हमारे पास कुछ प्रमोशंस की भी ईमेल्स आती हैं, तो वो सारे रिलेटेड ईमेल्स होती है, तो उनको क्या कर सकते हैं ना, उनका हमें ग्रुप बना के रख सकते हैं। तो ये सेटिंग होगी कहाँ से, ये वाली जो सेटिंग हमने पढ़ी थी, सेटिंग कहाँ से होगी, ये सेटिंग होगी आपकी व्यू मेन्यू से ही। गो टू द व्यू, देन शो एज कन्वर्सेशंस पे आपको क्लिक करना है, ऑल मेल बॉक्सेस और फॉर दिस फोल्डर। तो इन सेटिंग्स का यूज करके आप इसी पे इसको कस्टमाइज कर सकते हो। क्विक स्टेप्स देखते हैं यहाँ पे, कस्टमाइज क्विक स्टेप्स फॉर फास्टर ईमेल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल मूव टू अ फोल्डर या फिर फ्लैग या फिर रिप्लाई। तो इन पर भी आप क्या कर सकते हो, इजीली आप जंप करके यहाँ पे जा सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास कुछ सेटिंग्स। अब ये होगा कहाँ से, व्यू सेटिंग से ही। अब यहाँ पे रिकॉल गिवन है मैसेज प्रीव्यू, गो टू द व्यू सेटिंग्स, अदर सेटिंग्स, रीडिंग पेन टू चूज वेयर टू डिस्प्ले द प्रीव्यू ऑफ द ईमेल। मतलब कि जो ईमेल का जो प्रीव्यू है वो कहाँ पर होना चाहिए, वो राइट सेक्शन पर होना चाहिए, बॉटम सेक्शन में होना चाहिए या फिर वो होना ही नहीं चाहिए, तो उसको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। तो ये होता है रीडिंग पेन टू चूज वेयर टू डिस्प्ले द ईमेल्स। तो ये हमें पता चल गया ये है सारी कौन सी सेटिंग्स। मेल के व्यू सेटिंग, जब आप मेल को यूज कर रहे हो, जब आप मेल सेंड कर रहे हो, तो आप किस तरीके से व्यू की जो सेटिंग्स है उन सेटिंग्स का आप इजीली उसमें यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एडजस्टिंग द कैलेंडर व्यू सेटिंग्स। मतलब कि अब अगर हमें कैलेंडर की सेटिंग्स को चेंज करना है, जो कैलेंडर है आपके पास उस कैलेंडर को आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सेटिस्फाइड हो बट उसकी सेटिंग्स आपको अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए हमारे पास होता है ये एडजस्टिंग द कैलेंडर व्यू सेटिंग्स। मतलब कैलेंडर की व्यू की सेटिंग्स को हम एडजस्ट करें। फर्स्ट इज चेंजिंग द कैलेंडर व्यूज, आप कैलेंडर के व्यूज को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन स्विच बिटवीन सेवरल कैलेंडर्स, मतलब कि हम कैलेंडर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। जैसे कि डे में अगर आपको देखना है तो सिर्फ डे दिखेंगे, वीक देखना है, वर्क देखना है, मंथ, तो ये सारे इनके अकॉर्डिंग आप इसको स्विच कर सकते हो। कैसे स्विच करेंगे, गो टू द व्यू, आपको व्यू पर आने, व्यू पर आने के बाद आपको कहाँ क्लिक करना है, सिलेक्ट द प्रेफर्ड व्यू अंडर द चेंज व्यू। मतलब कि चेंज व्यू के अंदर आपको अपना प्रेफर्ड व्यू देखना है। अब प्रेफर्ड व्यू में आपको खुद से डालना होगा ना कि मुझे लेट्स सपोज मुझे सिर्फ ये डे देखने हैं, तो हम सिर्फ डे के लिए डालेंगे। अब आपने कहा नहीं मुझे सिर्फ वीक देखना है, तो हम सिर्फ वीक मेंशन करेंगे। उसके बाद आएगा कस्टमाइजिंग द कैलेंडर लेआउट, मतलब कैलेंडर का आप लेआउट यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक ग्रिड लाइंस एंड कलर्स। मतलब जो ग्रिड लाइंस होती हैं, ग्रिड लाइंस कुछ इस तरीके की लाइंस होती हैं, एंड देन कलर्स की, कलर्स आपको कैसे रखने हैं। अब कलर्स कौन से कलर्स होते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट कलर्स नेविगेट होते हैं ना वहाँ पे, तो वो कलर्स के लिए, तो उसी को आप यहाँ से इजीली कस्टमाइज करके रख सकते हो। कैसे रखेंगे, गो टू द व्यू सेटिंग्स, आपको सबसे पहले व्यू सेटिंग पे आना है, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, अदर सेटिंग्स पर, एंड देन फॉर्मेट कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है। कहाँ जाना है, व्यू सेटिंग्स पे, अदर सेटिंग्स पे, फॉर्मेट कैलेंडर पे। शो एंड हाइड द वीकेंड्स, आप चाहते हो आपको वीकेंड्स ना दिखे, सैटरडे और संडे नहीं चाहते हैं कि ये दोनों ना दिखे, तो उसके लिए आप इसको हाइड कर सकते हो। इन द वर्क वीक व्यू यू कैन डिसाइड टू शो एंड हाइड द वीकेंड्स, कहाँ पर, वर्क वीक व्यू के अंदर। क्लियर, तो वर्क वीक व्यू के अंदर आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि आपको शो करना है या फिर आपको नहीं करना।
उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर शो द वीक नंबर, मतलब आपको वीक नंबर भी शो करना है कि जनवरी है तो जनवरी में कौन सा वीक नंबर चल रहा है, कि थर्ड वीक है, सेकंड वीक है, फोर्थ वीक है या फिर फर्स्ट वीक है। इन द फाइल ऑप्शंस कैलेंडर सेक्शन यू कैन एनेबल द ऑप्शन टू शो वीक नंबर इन द कैलेंडर, तो कैलेंडर के अंदर ही आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये होती है हमारी सारी कौन सी सेटिंग, कैलेंडर की व्यू की सेटिंग, जिनकी सेटिंग्स की हेल्प से आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलेंडर को नेविगेट करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आता है टास्क व्यू सेटिंग्स, मतलब कि अब टास्क में कौन कौन सी सेटिंग्स होती है। अब टास्क में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हमारे पास ऑप्शन है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, फिल्टर के लिए है ना, फिल्टर द टास्क। अब फिल्टर क्या होता है, जैसे कि हमने मेल पढ़ा है, जीमेल पढ़ा है, उसमें फिल्टर का ऑप्शन होता है, फिल्टर होता है, लेबल होता है, टेम्पलेट्स होते हैं। अब ये सब क्या होता है कि ये सारे क्या है, डिफरेंट और भी ऑप्शन है इनके अंदर, जिनका यूज करके आप ईमेल में और ज्यादा परफेक्ट बन सकते हो। आपको आने चाहिए ये सारे ऑप्शन अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं जॉब करने के लिए। अब फिल्टर क्या होता है, ये ईमेल्स मतलब टेम्पलेट्स क्या हैं और लेबल्स क्या है, इन हमारे टॉपिक्स पे भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो कवर्ड हो चुकी है, वीडियो डली हुई है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं टास्क व्यू सेटिंग्स, मतलब कि टास्क में व्यू की सेटिंग्स क्या होती हैं। हाउ टू कस्टमाइज टास्क व्यू सेटिंग, क्लिक ऑन व्यू, आपको कहाँ क्लिक करना है, व्यू पर क्लिक करना है, चेंज व्यू पर हमें क्लिक करना है, चूज बिटवीन टू डू लिस्ट, मतलब हमें चूज करना है कि हमें लिस्ट बनानी है, टू डू लिस्ट, या फिर आपको सिंपल लिस्ट बनानी है, या फिर आपको इसमें डिटेल्ड लिस्ट बनानी है ना। तो ये होता है हमारा यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन, कस्टमाइज टास्क व्यू का एक ऑप्शन, जहाँ से कि आप चेक कर सकते हो कि हमें कौन से तरीके का व्यू चाहिए। उसके बाद सेकंड आता है यहाँ पे ऐड एंड रिमूव कॉलम्स के लिए, एंड देन नेक्स्ट आता है गो टू द व्यू सेटिंग्स के लिए। तो कॉलम टू ऐड और रिमूव कॉलम सच एज ड्यू डेट का कॉलम आपको ऐड करना है, स्टार्ट डेट का कॉलम ऐड करना है, या फिर स्टेटस का कॉलम इसमें हमें ऐड करना है। तो ये मतलब इतनी सारी सेटिंग्स होती हैं व्यू के अंदर, व्यू की सेटिंग्स में, जिन सेटिंग्स को यूज करके आप मतलब बहुत कुछ अपने काम को इजी बना सकते हो है ना। अगर हमें सारे ऑप्शंस नहीं पता होंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे कैलेंडर्स में, तो किस तरीके से होता है। उसके बाद आता है फिल्टर टास्क में, यहाँ पर ऑप्शन है किसका, कस्टम फिल्टर का। कस्टम फिल्टर में क्या है, यू कैन क्रिएट फिल्टर्स टू ओनली शो टास्क, आप कस्टमाइज करके फिल्टर बना सकते हो कि हमें सिर्फ वही वाला टास्क देखना है, टू ओनली शो टास्क दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया सच एज ड्यू डेट और टास्क मार्क्ड एज हाई प्रायोरिटी, जिसमें आपको हाई प्रायोरिटी वाले टास्क मेंशन होता है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे ये वाली सेटिंग्स, टास्क व्यू सेटिंग्स, एंड देन किस तरीके से दूसरी सेटिंग्स हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपके पास यहाँ पर कस्टमाइजिंग फोल्डर्स व्यू, मतलब अब आप फोल्डर वाला जो व्यू हमने फोल्डर्स क्रिएट किया है, फोल्डर व्यू को हम किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं ताकि हमारे पास और अच्छी सेटिंग्स दिखे। तो क्या है यहाँ पर कस्टमाइजिंग देखते हैं फोल्डर व्यू में, ऑर्गेनाइजिंग फोल्डर्स, फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना है। इन द फोल्डर्स पे यू कैन क्रिएट, हम क्रिएट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या फिर हम रीनेम कर सकते हैं फोल्डर्स को टू बेटर ऑर्गेनाइज योर ईमेल्स। फॉर एग्जाम्पल गो टू द व्यू, आपको व्यू पे आना है, फोल्डर्स पेन पे आना है, टू शो एंड हाइड योर फोल्डर लिस्ट, मतलब फोल्डर लिस्ट को आप शो एंड हाइड कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पर फोल्डर कलर कोडिंग के लिए, असाइन कलर्स टू योर फोल्डर्स फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन बाय राइट क्लिकिंग द फोल्डर्स, मतलब फोल्डर पे राइट क्लिक करके भी उसको आप कर सकते हो, फोल्डर प्रॉपर्टीज एंड देन कलर। तो ये है हमारे पास फोल्डर के लिए सारी सेटिंग्स, क्या फोल्डर में किस तरीके से आप सेटिंग को यूज करके उसको इजीली नेविगेट कर सकते हो, मतलब इजीली आप फोल्डर्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये फोल्डर की सेटिंग्स है। कस्टमाइजिंग फोल्डर व्यू, मतलब फोल्डर व्यू अगर आपका चेंज हो चुका है तो उसको आप किस तरीके से कस्टमाइज करके रख सकते हो। यस, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है चेंजिंग द रीडिंग पेन सेटिंग्स। अब रीडिंग पेन की सेटिंग्स अगर आपको चेंज करनी है तो उसके लिए हम देखेंगे वेयर टू डिस्प्ले द रीडिंग पेन, मतलब कि रीडिंग पेन को आपको कहाँ रखना है, किस तरफ आपको डिस्प्ले रखना है, वो चीज़ है। यू कैन चूज वेदर टू शो द रीडिंग पेन ऑन द राइट और एट द बॉटम और एट टर्न इट ऑफ इंटायरली, या फिर उसको ऑफ ही करना है। तो गो टू द व्यू, आपको व्यू पे आना है, रीडिंग पेन पर आना है, चूज राइट बॉटम और ऑफ को हमें कर देना है नेविगेट। नेक्स्ट आपके पास है मैसेज प्रीव्यू सेटिंग। इन द व्यू सेटिंग्स अदर सेटिंग्स यू कैन एडजस्ट द मैसेज प्रीव्यू टू शो 1 line 2 line और 3 lines of the email content before opening it। तो ये तो बहुत ही अच्छा एक सेटिंग है, बहुत ही अच्छी सेटिंग है। कौन सी सेटिंग है ये,
ये वो सेटिंग है जैसे कि हमारे पास ईमेल आती है, तो ईमेल आप चाहते हो कि ना मुझे वाली ईमेल को ओपन नहीं करना, आपको ओपन नहीं करना ईमेल को, तो ओपन मतलब पढ़ने से आप ये चाहते हो कि ना मैं ईमेल को पढ़ लूँ बट मैं ओपन ना करूँ। तो ये किस तरीके से होगा, अगर आप नहीं चाहते कि मैं ओपन कर लूँ बट मुझे पढ़ना है उसको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वाली सेटिंग को आप ऑन कर सकते हैं। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं कि मुझे 3 लाइन्स शो करनी है या फिर मुझे 4 लाइन्स शो करनी है। तो 4 लाइन्स अगर आपको पहले ही शो हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाली ईमेल में ये कंटेंट लिखा है। तो जैसे ही वहाँ पे 4 लाइन्स शो होंगे तो उन 4 लाइन्स को फिर आप इजीली क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आपको पूरी ईमेल पढ़ने की जरूरत नहीं है या फिर आपको पूरी ईमेल को ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ से पढ़ के नेविगेट मतलब अच्छे से आप देख सकते हो। तो ये होती है यहाँ पर व्यू सेटिंग, जहाँ से आप चेक कर सकते हो बिफोर ओपनिंग द ईमेल कंटेंट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर और भी कंटेंट है, तो इसमें क्या है, एडजस्टिंग द लेआउट ऑफ द फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर आप लेआउट को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो लेआउट में कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं हम उनको चेक करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉम्पैक्ट व्यू। अब कॉम्पैक्ट व्यू में क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप लेआउट व्यू को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो कॉम्पैक्ट व्यू में क्या है, व्यू सेटिंग्स पर आ रहे हैं, यू कैन चेंज द डिस्प्ले टू कॉम्पैक्ट व्यू टू शो मोर आइटम्स ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर कितने आइटम्स को आप शो करना चाहते हैं, आप उसको भी क्या कर सकते हो, इजीली यहाँ से आप चेक कर सकते हो। फिर आता है ऑटो प्रीव्यू का ऑप्शन, अनेबल ऑटो प्रीव्यू टू व्यू पार्ट्स ऑफ द ईमेल विदाउट ओपनिंग इट, मतलब कि आप वही चीज़ है कि आपको ओपन नहीं करना बट आपको देखना है उसमें क्या है, तो उसके लिए आप ऑटो प्रीव्यू ऑप्शन को एनेबल कर सकते हो। वहाँ पे चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स को आपको जस्ट टिक कर देना है। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर क्विकली स्कैनिंग थ्रू ईमेल्स, मतलब अगर आपको स्कैनिंग करनी है ना ईमेल से, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये है हमारे पास एडजस्टिंग द लेआउट फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। यस, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अप्लाइंग एंड सेविंग कस्टम व्यूज, मतलब कि आप कस्टम व्यूज को अप्लाई करो या फिर आप सेव कर लो। कैसे, सेविंग कस्टम व्यूज, आफ्टर एडजस्टिंग द सेटिंग्स यू कैन सेव योर कस्टम व्यूज सो दैट इट कैन बी यूज अक्रॉस डिफरेंट फोल्डर्स में यूज हो सकता है। तो गो टू द व्यू, चेंज व्यू एंड देन मैनेज व्यू एंड देन सेव एज पे आपको जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद है अप्लाइंग फिल्टर्स टू अदर फोल्डर्स, यू कैन अप्लाई अ सेव्ड व्यू टू अदर फोल्डर्स इन आउटलुक। यू कैन गो टू द व्यू पर आना है आपको, चेंज व्यू पर आना है, देन आपको आने अप्लाई न्यू पर। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली सेटिंग को भी आप इजीली यूज इसमें कर सकते हो। कौन सी सेटिंग थी ये, कस्टम व्यूज की सेटिंग। तो ये हो गया अप्लाई व्यूज टू अदर फोल्डर्स एंड देन सेविंग द कस्टम व्यूज सेटिंग्स। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिस क्लास में हमने इजीली देखा कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हो किनको, सारी व्यू की सेटिंग्स को, व्यू सेटिंग को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं एमएस आउटलुक में। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।